नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइब पूरा करने में मेरी सहायता करें। कमेंट ज़रूर करें, आपकी एक लाइक हमको मोटिवेशन मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक यात्री विमान की छत हवा में उड़ जाए, एक फ्लिंट 24,000 फीट की ऊंचाई से अचानक गायब हो जाए और फिर भी विमान में बैठे लगभग सभी लोग जिंदा बच जाए। सुनने में ये किसी हॉलीवुड डिजास्टर फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है और इतनी अविश्वसनीय है कि आज भी लोग इसके बारे में सुनकर हैरान रह जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि विमान की छत उड़ गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना ने दुनिया भर के विमानों की सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। यह है अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 183 की कहानी। एक ऐसी फ्लाइट जिसकी सिर्फ 13 मिनट की लड़ाई ने लाखों लोगों की जान बचाने वाले नियमों को जन्म दिया। 28 अप्रैल 1988, हवाई का एक खूबसूरत और सामान्य सा गुरुवार। सुबह का समय था। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 183 बोइंग 737-00 विमान था, जो हिलो से होनोलुलु की ओर जा रहा था। ये कोई असाधारण फ्लाइट नहीं थी। न कोई वीआईपी यात्री था, न कोई मौसम की चेतावनी, न कोई तकनीकी समस्या रिपोर्ट की गई थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। विमान में 89 यात्री और 6 क्रू सदस्य मौजूद थे। कॉकपिट में अनुभवी कैप्टन रॉबर्ट शॉर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मेडेलिन टॉम्पकिंस बैठे थे। वहीं 58 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट क्लेयर बेल लेंसिंग यात्रियों की देखभाल कर रही थी। क्लेयर कई वर्षों से एयरलाइन इंडस्ट्री में काम कर रही थी। यह उनके लिए भी एक साधारण दिन जैसा ही था। वो केबिन में घूम रही थीं, यात्रियों को देख रही थीं और मुस्कुरा रही थीं। लेकिन अगले कुछ सेकंड में ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विमान लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। रफ्तार लगभग 280 मील प्रति घंटे थी। यात्रियों में से कई आराम कर रहे थे। कुछ खिड़की से बाहर समुद्र का नजारा देख रहे थे। तभी अचानक धड़ाम, एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे विमान को हिला दिया। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन अगले ही पल लोगों ने ऊपर देखा और जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर उनके होश उड़ गए। विमान की छत गायब थी। पूरा ऊपरी हिस्सा फटकर हवा में उड़ चुका था। जहां कुछ सेकंड पहले धातु की छत थी, वहां अब खुला आसमान दिखाई दे रहा था। तेज हवा गोलियों की तरह अंदर अंदर घुस रही थी। कैबिन के अंदर भयानक शोर गूंज रहा था। लोग चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे, सामान हवा में उड़ रहा था। और उसी अराजकता के बीच क्लेयर बेल लेंसिंग अचानक गायब हो गई। किसी को ठीक से समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में स्पष्ट हो गया कि तेज डिकम्प्रेशन के दौरान वह विमान से बाहर खिंच गई थी। यह पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोगों को प्रतिक्रिया देने का समय तक नहीं मिला। कई यात्रियों ने बाद में बताया कि उन्हें लगा विमान हवा में ही टूटने वाला है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कॉकपिट में हालात और भी खराब थे। धमाके के साथ कॉकपिट का दरवाजा उड़ गया था। इंस्ट्रूमेंट्स कांप रहे थे। कम्युनिकेशन लगभग असंभव हो चुका था। हवा का शोर इतना ज्यादा था कि पायलट एक दूसरे की आवाज मुश्किल से सुन पा रहे थे। जब फर्स्ट ऑफिसर ने पीछे देखा तो उन्हें वहां छत की जगह खुला नीला आसमान दिखाई दिया। बाद में उन्होंने कहा कि उनका पहला विचार था कि शायद विमान में बम विस्फोट हुआ है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। अब विमान अपने सामान्य एरोडायनामिक स्वरूप में नहीं था। इंजीनियरिंग के हिसाब से उसकी संरचना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि वो अगले 30 सेकंड भी टिक पाएगा या नहीं। इसके बावजूद कैप्टन ने विमान का नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी घोषित की, विमान को नीचे उतारना शुरू किया, लेकिन हर सेकंड नई समस्या सामने आ रही थी।
हवा का दबाव लगातार विमान को झकझोर रहा था। कुछ नियंत्रण प्रणाली प्रभावित हो चुकी थी। अगर विमान का और हिस्सा टूट जाता तो सब खत्म हो सकता था। नीचे समुद्र था, चारों तरफ अनिश्चितता थी और विमान में बैठे 94 लोगों की जिंदगी सिर्फ 2 पायलटों के फैसलों पर टिकी हुई थी। इसी बीच एक और अद्भुत घटना हुई। फ्लाइट अटेंडेंट जेन सेट्रोमिडस खुद घायल थी, लेकिन इसके बावजूद वो यात्रियों की मदद करती रही। वो कैबिन में रेंगते हुए लोगों को शांत कर रही थी, सहायता कर रही थी, और ये सब तब जब खुद उनका जीवन भी खतरे में था। हर गुजरते मिनट के साथ सबको लग रहा था कि शायद ये उनका आखिरी पल हो सकता है। लेकिन कैप्टन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने विमान को माउई के काहुलुई एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया। ये उड़ान इतिहास के सबसे तनावपूर्ण 13 मिनटों में बदल चुकी थी। 13 मिनट जो यात्रियों को घंटों जैसे महसूस हो रहे थे। और फिर दूर रनवे दिखाई दिया। विमान तेजी से नीचे आया। हर कोई सांस रोककर बैठा था। अगर लैंडिंग के दौरान कोई भी बड़ी गलती होती तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। लेकिन चमत्कार हुआ। विमान रनवे को छू गया, थोड़ा उछला, फिर धीरे धीरे रुक गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे जिंदा हैं। 95 लोगों में से 94 लोग बच चुके थे। एविएशन इतिहास के सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल्स में से एक घटित हो चुका था। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। आखिर विमान की छत उड़ी क्यों? जब जांचकर्ताओं ने विमान की जांच शुरू की तो उन्हें शुरुआत में कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। विमान का निरीक्षण पहले भी हो चुका था। उसे एयरवर्दी घोषित किया गया था। सभी आवश्यक अनुमतियां मौजूद थीं। फिर गलती कहाँ हुई? जवाब इतना चौंकाने वाला था कि उसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। समस्या एक बड़ी दरार नहीं थी। समस्या हजारों छोटी दरारें थीं। इतनी छोटी कि इंसानी आंख उन्हें देख ही नहीं सकती थी। वर्षों तक लगातार टेक ऑफ और लैंडिंग के कारण विमान की धातु पर दबाव पड़ता रहा। हर उड़ान में फ्यूजलाज थोड़ा फैलता और सिकुड़ता था। धीरे धीरे रिवेट होल्स के आसपास सूक्ष्म दरारें बनने लगी। अकेले देखने पर वे खतरनाक नहीं लगती थी, लेकिन हजारों दरारें मिलकर पूरे स्ट्रक्चर को कमजोर कर रही थी। इसे बाद में मल्टीपल साइट डैमेज नाम दिया गया। उस समय एविएशन इंडस्ट्री इस खतरे को पूरी तरह समझती ही नहीं थी। यही वजह थी कि निरीक्षण के दौरान समस्या पकड़ में नहीं आई। इस दुर्घटना ने पूरी दुनिया को एक नया सबक दिया। FAA ने एजिंग एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू किया। नए निरीक्षण नियम बनाए गए। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग लागू हुई। एडी करंट इंस्पेक्शन शुरू हुई। एयरक्राफ्ट फटीग पर नए रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किए गए। नए मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स जारी किए। दुनिया भर की एविएशन एजेंसियों ने अपने नियम बदल दिए। हजारों विमानों की दोबारा जांच हुई। कई पुराने विमानों को समय से पहले रिटायर कर दिया गया। आज अगर आप किसी आधुनिक विमान में सफर करते हैं तो उसकी सुरक्षा में अलोहा फ्लाइट 243 का योगदान छिपा हुआ है। क्लेयर बेल लेंसिंग उस दिन घर वापस नहीं लौट सकी। उनका शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उनकी कहानी आज भी हर एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, हर सेफ्टी मैनुअल और हर आधुनिक विमान के अंदर जिंदा है। क्योंकि कभी-कभी इतिहास के सबसे बड़े बदलाव किसी बड़ी जीत से नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी से आते हैं जिसे दुनिया कभी नहीं भूलती। और यही वजह है कि अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एविएशन इतिहास का वह सबक है जिसने आने वाली पीढ़ियों के लाखों यात्रियों की जान बचाई। लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।